नमस्कार। आपके बीच में आज प्रस्तुत करते हैं ब्राह्मणवाद की विजय, राजहत्या अथवा प्रतिक्रांति का जन्म। भारत के विषय में बोलते हुए प्रोफेसर ब्लूमफील्ड अपनी भाषणमाला वैदिक धर्म के प्रारंभ में अपने श्रोताओं को स्मरण कराते हुए कहते हैं कि भारत कई अर्थों में अनेक धर्मों की भूमि है। इसमें अपने स्वयं के संसाधन अनेक अलग अलग व्यवस्थाओं और पंथों का जन्म दिया है। एक अन्य अर्थ में भारत अनेक धर्मों की भूमि है। अन्य किसी के स्थान पर जीवन का ताना बाना धार्मिक विशेषताओं और प्रथाओं से इतना अधिक अनुप्रमाणित नहीं मिलता। इस अभिमत में बहुत सच्चाई है। उन्होंने इस सच्चाई का कहीं अधिक गहन तथा सटीक व्याख्यान किया होता यदि उन्होंने यह कहा होता कि भारत परस्पर विरोधी धर्म का सटीक भूमि है। वास्तव में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां धर्म ने उनके इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जैसे कि उसने भारत के इतिहास में निभाई है। भारत का इतिहास और कुछ नहीं, सिर्फ बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच जातीय संघर्ष का इतिहास है। इस तथ्य की इतनी अवहेलना की गई कि कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इसे तुरंत स्वीकार कर ले। वास्तव में ऐसे कम व्यक्ति मिलेंगे जो इस प्रकार की अभिमत का खंडन कर सकते हैं। मैं यहाँ संकेत में भारतीय इतिहास मुख्य विशेषता तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह इसलिए कि जिन लोगों ने भारत के इतिहास को कुछ भी समझा है उसको यह जान लेना चाहिए कि यह इतिहास और कुछ नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म के बीच महत्ता के लिए एक संघर्ष का इतिहास है। कहा जाता है कि भारत का इतिहास आर्यों के आगमन से प्रारंभ हुआ, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, इसे अपना घर बनाया और अपनी संस्कृति स्थापित की। आर्य लोग के गुण, उनकी संस्कृति, उसका धर्म तथा उसकी सामाजिक पद्धति कुछ भी क्यों न हो, परंतु हम उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में बहुत कम जानते हैं। अनार्यों की तुलना में आर्यों की श्रेष्ठता के जो भी दावे पेश किए जाते हैं, उन सब के बावजूद यह तो निश्चित है कि आर्यों ने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जो इतिहास का अंग बन सके। नागा नाम की अनार्य जाति के उत्थान से भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ होता है, जो कि शक्तिशाली लोग थे जिन्हें आर्य पराजित नहीं कर सके तथा उनके साथ आर्यों ने शांति समझौता किया और उन्हें आर्यों को अपने सम्मान की मान्यता देने के लिए बाध्य होना पड़ा। भारत के प्राचीन काल में राजनीतिक क्षेत्र में जो भी ख्याति और गौरव अर्जित किए गए, उसका श्रेय पूर्णतः अनार्य नागाओं का जाता है। यही वे लोग हैं जिन्होंने भारत को विश्व के इतिहास में महान और शानदार स्थान दिलाया। भारत के राजनीतिक इतिहास में सर्वप्रथम युगांतरकारी घटना घटी है। बिहार में 642 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य का उदय। यहाँ कहा जाता है कि मगध साम्राज्य के संस्थापक का नाम शिशुनाग था और यह नाग नामक अनार्य जाति का था। शिशुनाग द्वारा स्थापित यह छोटा सा साम्राज्य मगध राज्य उसके वंश में उत्पन्न समर्थक शासकों के अधीन विशाल होता गया और बिंबिसार के अधीन तो यह एक साम्राज्य ही बन गया, जो इस वंश में उत्पन्न 5वां शासक था। यह राज मगध साम्राज्य कहा जाने लगा। शिशुनाग वंश ने 413 ईसा पूर्व तक शासन किया। उस समय शिशुनाग वंश के सम्राट महानंद का शासन था। इस सम्राट महानंद की नाम से एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति
ने हत्या कर दी और यह सम्राट बन बैठा। उसने नंद राजवंश की स्थापना की। इस नंद वंश ने मगध साम्राज्य पर 322 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके अंतिम सम्राट को चंद्रगुप्त ने पदयुक्त किया और उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य शिशुनाग वंश के अंतिम साम्राज्य के परिवार से संबंधित था। इसलिए कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने जो क्रांति की वह वस्तुतः मगध के नाग साम्राज्य की पुनर्स्थापना थी। मौर्यों को जो मगध साम्राज्य मिला उसकी सीमाएं उन्होंने अपने पराक्रम से काफ़ी दूर तक फैलाई। अशोक के अधीन इस साम्राज्य की सीमा यहाँ तक बढ़ गई कि इसे एक दूसरा ही नाम दिया जाने लगा। इसे मौर्य साम्राज्य या अशोक साम्राज्य कहा जाने लगा। इसके आगे अंग्रेजी की मूल पांडुलिपि पृष्ठ 4 से 7 तक का अंश नहीं मिलता है। उस समय जितने विभिन्न धर्म प्रचलित थे यह उन जैसा नहीं रहा। अशोक ने इसे राजकीय धर्म घोषित किया। निश्चय ही यह ब्राह्मणवाद के लिए एक बहुत बड़ा घातक था। इससे ब्राह्मणों को राज का संरक्षण मिलना भी बंद हो गया। अशोक साम्राज्य में उन्हें या अधीनस्थों का दर्जा दिया जाने लगा और उनकी अपेक्षा की जाने लगी। निश्चय ही कहा जा सकता है कि यह दमन इस छोटे से कारण से हुआ कि अशोक ने सभी प्रकार के पशुओं की बलि पर रोक लगा दी थी, जो ब्राह्मणवाद का मूल आधार थी। ब्राह्मणों को न केवल राज का संरक्षण मिलना बंद हुआ, बल्कि उनका व्यवसाय भी छीन लिया गया। यह व्यवसाय था यज्ञ कर्म करना और उसके बदले शुल्क लेना, जो कभी कभी बहुत अधिक होता था और यही उनकी जीविका का मुख्य स्रोत था। इस प्रकार लगभग 140 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य रहा। ब्राह्मण दलित वर्ग की तरह रहे। बेचारे ब्राह्मणों के पास बौद्ध साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। यही विशेष कारण था जिससे पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। पुष्यमित्र शुंग गोत्र का था। शुंड लोग सामवेदी ब्राह्मण होते थे जो पशु बलि और सोम बलि में विश्वास करते थे। इसलिए समूचे मौर्य वंश में पशु बलि निषेध होने और अशोक द्वारा जगह जगह शिलालेखों आदि पर उनकी घोषणा लिखा देने से शुंडों को अनेक कष्टों का भोगना स्वाभाविक था। यदि पुष्यमित्रों ने जो एक सामवेदी ब्राह्मण था बौद्ध साम्राज्य को, जो ब्राह्मणों के सभी कष्टों को कारण था, नष्ट कर ब्राह्मणों का उद्धार करने और उसे अपने धर्म के पालन की छूट देने का बीड़ा उठाया, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं हुई। पुष्यमित्र शुंग ने जो राजहत्याएं की उसका उद्देश्य राजधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को नष्ट करना और ब्राह्मणों को भारत का सर्वोच्च शासक बनाना था, जिससे राजा की राजनैतिक सत्ता की सहायता से बौद्ध धर्म पर ब्राह्मण धर्म की विजय हो सके। इस तथ्य की पुष्टि को 2 अन्य तथ्यों से हो सकती है। पहला तथ्य स्वयं पुष्यमित्र शुंग के आचरण से संबंधित था। उन्होंने साक्ष्य से पता चलता है कि राजगद्दी पर बैठने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ अथवा अश्व यज्ञ कराया और इस वैदिक अनुष्ठान को केवल परम प्रभु सत्तात्मक व्यक्ति ही करा सकता था, जैसा कि विंसेंट स्मिथ कहते हैं। बौद्ध धर्म की सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता है पशुओं को अबाध्य मानकर उसको अभय जीवन प्रदान करना। अशोक की विधि व्यवस्थाओं की यही सबसे बड़ी विशेषता थी। इस पर बहुत अधिक बल देने से परिणाम स्वरूप ऐसे सभी यज्ञ कर्मों पर रोक लगा दी गई जिसमें पूजा विधि के रूप में रक्त का उपयोग होता था। जिस विधि को कट्टर ब्राह्मण अपना प्रधान अनुष्ठान मानते थे,
ब्राह्मणों ने इस क्षेत्र में जो प्रतिक्रिया व्यक्त की उसकी शुरुआत पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने से शुरू हुई। इस प्रकार के यज्ञ कर्म बाद में 5 शताब्दियों चंद्रगुप्त और उसके उत्तराधिकारियों के शासन काल तक जोर शोर से प्रचलित रहा। एक और प्रमाण यह है कि पुष्यमित्र ने अपने राज्यारोहण के बाद बौद्धों और बौद्ध धर्म के विरुद्ध जोर शोर से और कठोरतापूर्वक उन्हें सताने का आंदोलन छेड़ दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को किस निर्दयता से कुचला, इसका अनुमान उसकी घोषणा से लगाया जा सकता है जो उसने बौद्ध भिक्षुओं के विरुद्ध जारी की थी। इस घोषणा में पुष्यमित्र शुंग ने हर बौद्ध भिक्षु के कटे हुए सिर की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं निर्धारित की थी। पुष्यमित्र के शासन में बौद्धों पर प्रति कि किस प्रकार अत्याचार किया गया इस बारे में टिप्पणी करते हुए डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं, कट्टर और धर्मांध शुंग के शासनकाल में बौद्ध की स्थिति का अनुमान करना उसका वर्णन करने की अपेक्षा अधिक सरल होगा। चीनी अधिकारियों से यह पता चलता है कि बहुत से बौद्ध आज भी पुष्यमित्र के नाम से उसे भला बुरा कहने से बाध्य नहीं है। यदि पुष्यमित्र की क्रांति केवल राजनीतिक क्रांति थी तब बौद्धों का व्यापक रूप से अत्याचार करना उसके लिए कोई जरूरी नहीं था। यही तो लगभग वैसा ही कार्य था जैसा गजनी के मोहम्मद ने हिंदू धर्म के साथ किया था। यह एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य है जिसे यह सिद्ध होता है कि पुष्यमित्र का उद्देश्य बौद्ध धर्म को समाप्त करना और उसके स्थान पर ब्राह्मणवाद की स्थापना करना था। एक अन्य साक्ष्य द्वारा यह पता चलता है कि मौर्य लोगों के विरुद्ध पुष्यमित्र ने जिस क्रांति का सूत्रपात किया उसका उद्देश्य बौद्ध धर्म का विनाश और उसके स्थान पर ब्राह्मणवाद की स्थापना करना था, जो कि विधि संहिता के रूप में मनुस्मृति को अपनाए जाने के बारे में की गई घोषणाओं से स्पष्ट है। मनुस्मृति का ईश्वरीय कृति कहा जाता है। यह कहा जाता है कि इसे स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा ने मनु को सुनाया था और बाद में मनु ने इसे मनुष्यों को बताया। यह दावा स्वयं स्मृति में किया गया। यह आश्चर्यजनक बात है कि किसी ने भी इस दावे को आधार की जांच करने की चिंता नहीं की। इसका फल यह हुआ कि भारत के इतिहास में मनुस्मृति की विशेषता, स्थान और महत्व का मूल्यांकन करने में कोई भी सफल नहीं रहा होगा। हालांकि हिंदू समाज एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति से होकर गुजरा था और मनुस्मृति इसका अभिलेख है, तो भी यह बात भारत के इतिहासकारों पर भी लागू होती है। लेकिन यह भी सत्य है कि मनुस्मृति ने अपने अधिकार विषय में जो दावा किया वह बिल्कुल झूठा है। यह और इस दावे के कारण जो आस्थाएं उपजी वह कोई तर्कसंगत नहीं है। प्राचीन भारत इतिहास में मनु की आदर सूचक संज्ञा थी। इस संज्ञा को गौरव प्रदान करने के उद्देश्य से मनु को इसका रचयिता कहा गया। इसमें कोई शक नहीं कि यह लोगों को धोखा में रखने के लिए किया गया। जैसी कि प्राचीन प्रथा थी, इस संहिता को भृगु के वंश के नाम से जोड़ दिया गया। भृगु की इस कृति का वास्तविक नाम मनु की धर्म संहिता है। भृगु का नाम इस संहिता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जोड़ दिया गया। इसमें हमें इस संहिता के लेखक के परिवार के नाम की जानकारी मिलती है। लेखक का व्यक्तिगत नाम इस पुस्तक में नहीं बताया गया है, जबकि कई लोगों का कहना है इसका ज्ञान था। लगभग 4th शताब्दी में नारद स्मृति के लेख को मनुस्मृति के लेख का नाम ज्ञात था। नारद के अनुसार सुमति भार्गव नाम के एक व्यक्ति ने उन्होंने मनुस्मृति संहिता की रचना की। सुमति भार्गव कोई काल्पनिक नाम नहीं है। अवश्य ही यह कहीं ऐतिहासिक व्यक्ति रहा होगा। इसका कारण यह है कि मनुस्मृति के महान टीकाकार मेघातिथ्य का यह मत था कि यह मनु निश्चय ही कोई व्यक्ति था। इस प्रकार मनु नाम सुमति भार्गव का छद्म नाम था और
वह ही इसके वास्तविक रचयिता थे। श्रीमती भार्गव ने इस संहिता की रचना कब की, यह संभव नहीं है कि इसकी रचना की सही विधि बताई जाए, परंतु वह यही अवधि थी दी जा सकती है जिसमें इस ग्रंथ की रचना की गई। कुछ ऐसे विद्वानों के अनुसार जिसकी विद्वता पर संदेह नहीं किया जा सकता है, श्रीमती भार्गव ने इस संहिता की रचना ईसा पूर्व 170 ईसा पूर्व 150 के मध्यकाल में की और इसका नाम जानबूझकर मनुस्मृति रखा। अब यदि हम इस तथ्य पर ध्यान दें कि पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणवाद की क्रांति ईसा पूर्व 185 में प्रारंभ की थी, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि पुष्यमित्र शुंग ने मनुस्मृति नाम की जिस संहिता को लागू किया वह मौर्य के बौद्ध साम्राज्य के विरुद्ध ब्राह्मणवाद के क्रांति की सिद्धांतों को मूर्त रूप थी, और यह कि मनुस्मृति ब्राह्मणवाद की अनेक संस्थाओं की उत्सव थी। जो व्यक्ति मनुस्मृति की निम्नलिखित विशेषताओं पर ध्यान देगा उसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मनुस्मृति की पुष्यमित्र शुंग ने जिस क्रांति का आह्वान किया वह केवल व्यक्तिगत आधार पर शुरू किया गया कोई साहसपूर्ण कार्य नहीं था। पहली ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुस्मृति एक नवीन विधि संहिता है जिसे पुष्यमित्र शुंग ने शासनकाल में अपनी पहली बार प्रवर्तित किया गया था। पहले लोग यह समझते थे कि कोई मानव धर्म सूत्र नामक एक संहिता थी और जिसे मनुस्मृति के नाम से जाना जाता था। वह उसी पुरानी मानव धर्म सूत्र संहिता के आधार पर बनी है। बाद में इस मत पर लोगों का विश्वास नहीं रहा क्योंकि इस प्रकार की किसी कृति का कोई चिन्ह उल्लेख नहीं हुआ। वर्तमान मनुस्मृति के पूर्व 2 अन्य ग्रंथ विद्यमान थे जिसमें से एक मानव अर्थशास्त्र अथवा मानव राजशास्त्र अथवा मानव राजधर्मशास्त्र के नाम से पुस्तक बनाई जाती थी। एक अन्य पुस्तक मानव गृह सूत्र के नाम से भी जानी जाती थी। विद्वानों ने मनुस्मृति की तुलना की है। महत्वपूर्ण विषय पर एक ग्रंथ के उपबंध दूसरे ग्रंथ से केवल आसमान ही नहीं अपितु दूसरे ग्रंथ से दिए गए उपबंधों से प्रत्येक दशा में भिन्न है। यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि मनुस्मृति में नए शासन की नवीनतम विधि दी गई। मनुस्मृति में बौद्ध और बौद्ध धर्म के विरुद्ध स्पष्ट व्यवस्थाएं दी गई जिसके यह पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग का नवीन शासन बौद्ध धर्म का विरोध था। इस संबंध में मनुस्मृति में उल्लेखित सूत्र पर ध्यान दीजिए। सूत्र संख्या 9.1 पृष्ठ संख्या 225 जो मनु विधर्म का पालन करते हुए राजा को चाहिए कि वह उन्हें अपने साम्राज्य से निष्कासित कर दे। दूसरे श्लोक में यह कहा गया है, राजा के साम्राज्य में रहने वाले छद्मवेश में ये डाकू अपने कुकृत्य से साम्राज्य जगत को अनवरत हानि पहुंचाते हैं। जल का तर्पण जल उन लोगों आत्माओं को अर्पित नहीं किया जाएगा जो निर्धारित अनुष्ठानों की उपेक्षा करते हैं, और उसके लिए यह कहा जा सकता है कि जिनका जन्म व्यर्थ ही हुआ है ऐसे लोगों को भी जल तर्पण नहीं किया जा सकता। जो जातियों में अवैध समागम से उत्पन्न हुए हैं उन लोगों का भी जल तर्पण नहीं किया जाएगा। जो सन्यासी विधर्मी वर्गों को भी जल तर्पण से नहीं किया जाएगा। इस प्रकार वे कौन से विधर्मी हैं जिनके बारे में मनु ने संकेत किया और वे नए राज्य से किसे निकल जाना चाहिए था कि यह उन्होंने अपने साम्राज्य से निष्कासित कर दे, और वह कौन सा गृह स्वामी है जिसके लिए उसके जीवन काल में और मृत्यु के बाद आदर देने के बाद के नहीं उठती। आधुनिक युग का यह व्यर्थ का दर्शन क्या है जो वेदों से भिन्न है और अज्ञान पर आधारित है तथा जिसका निश्चय ही विनाश हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनु के शब्दों में विधर्मी बौद्ध धर्मावलंबी है और वेदों के विभिन्न आधुनिक युग का दर्शन जिसे
निसार कहा गया है, बौद्ध धर्म है। मनुस्मृति के एक अन्य टीकाकार कुलीन भट्ट स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनु के इस श्लोक से विधर्मियों से तात्पर्य बौद्ध धर्मावलंबियों और बौद्ध धर्म से है। तीसरा साच यह स्थान है जो मनुस्मृति के लिए निर्धारित किया गया। मनुस्मृति के निम्नलिखित श्लोक पर ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से आपके बीच में हमने प्रस्तुत किया ब्राह्मणवाद का विजय, राजहत्या अथवा प्रतिक्रांति का जन्म, जो 185 BC में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था, और उसी समय से आज तक के क्रांति फिर नहीं हुआ। प्रतिक्रांति के बाद क्रांति नहीं हुआ, जो निरंतर बाबा साहब, फुले साहब, संत रैदास, संत कबीर ने निरंतर चलाया। और आज हम लोग भी इस दौर से गुजर रहे हैं जो प्रतिक्रांति करना चाह रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। इसका सूत्र और मूल कारण यही है कि हम विचार स्थापित करने में कहीं न कहीं असफल हो रहे हैं और अपने विचार को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। मानववाद पर ब्राह्मणवाद हावी है। तो शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने इन स्क्रिप्ट को सुना, इस पाठ को सुने, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और एक निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय।